देश का एक राज्य छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह देश में नक्सलवाद को खत्म करने की बात संसद में कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार की सुबह को फिर एक बार नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में फायरिंग के दौरान कितने नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा आगे जानेंगे कि इस मुठभेड़ के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। दरअसल आज यानी 29 मार्च की सुबह छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए, जबकि सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। मारे गए 16 नक्सलियों के बीच से भारी तादाद में हथियार मिले हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान ने कहा कि हमने अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। इन नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में AK-47, SSLR, इंसास राइफल और अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा हमारे 2 जवानों को मामूली चोटें भी आई हैं। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है, उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हुए मुठभेड़ के बाद देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। सुकमा पुलिस की जानकारी के अनुसार जिला सुकमा के थाना केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना 28 मार्च को मिली थी। जिला सुकमा के DRG और CRPF की संयुक्त पुलिस पार्टी ने इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को शनिवार सुबह नक्सलियों के साथ रुक कर मुठभेड़ होने लगी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 16 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बता दें कि केरलपाल वही इलाका है जहां नक्सलियों ने कलेक्टर को बंधक बनाया था और कलेक्टर को छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों को नक्सलियों से बात करनी पड़ी थी। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े नेता के मारे जाने की खबर है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाना मुश्किल है, क्योंकि वहां पतझड़ का मौसम चल रहा है। ऐसे में नक्सली एरिया में सुरक्षा बलों को सर्च अभियान चलाना मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में नक्सलियों को जवानों के आने की जानकारी मिल जाती है। पत्तों के ऊपर जवानों के चलने से आवाज होती है, जिससे नक्सलियों को भनक लग जाती है, जिसके बाद नक्सली जवाबी कार्रवाई करके भाग जाते हैं। बता दें कि शनिवार को सुबह ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 1 साल में अब तक 410 नक्सली मारे जा चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 से पहले भारत नक्सलवाद मुक्त हो पाता है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।